नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपके सामने श्री राम मंदिर जो 5 अगस्त को शिलान्यास जिसका होना है उसके विषय पर बात करूंगा। 5 अगस्त को ऐसा क्या संयोग है, क्या योग है, वह सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए राम मंदिर अयोध्या पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। अयोध्या मथुरामाया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती जय वो सप्ते थे मोक्षदायका। अयोध्या यह सप्तपुरियों में पहली मोक्षदायिनी पुरी है जहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है, अवतरण हुआ है। तो अन्य पुरियों का कभी वर्णन, उन पर बात चर्चा परिचर्चा बाद में कभी करेंगे। अब जो 5 अगस्त का दिन शिलान्यास का तय हुआ है ट्रस्ट के द्वारा, तो वो भाद्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया है। बुधवार भी दिन पड़ रहा है, सदविशा नक्षत्र उस समय में रहेगा। कुंभ राशि रहेगी। कुंभ राशि को स्थिर राशि कहते हैं। स्थिर, चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 प्रकार की राशियां होती हैं। चर, स्थिर, द्विस्वभाव। स्थिर राशि में इसका शिलान्यास होना है। 12:15 का दिन में 12:15 का इसका समय तय हुआ है। 12:15 और इसके अनुसार बलिष्ठ चंद्रमा जो है बलिष्ठ हैं, पूर्ण हैं। कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा पूर्ण रहते हैं, उनका अपना पूर्ण प्रभाव रहता है, क्षीण नहीं होते हैं। और 12:15 पर 5 तारीख अगस्त को दूसरा पंचक है, अर्थात पंचक में, दूसरे पंचक में इसका शिलान्यास होना है। दूसरे पंचक में शिलान्यास का मतलब 3 पंचक और शेष रहते हैं। इसके बाद भी 3 और जो हमारे विरासत हैं, हेरिटेज हैं, उनका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उद्धार होगा, जीर्णोद्धार होगा आने वाले नजदीक के समय में। इसके अलावा इसमें 5 मुख्य योग बन रहे हैं। 5वां महीना है, सौर पक्ष के अनुसार 4था महीना है, श्रावण का महीना है 5 तारीख अगस्त को। लेकिन पक्ष के अनुसार जो चंद्रमा का पक्ष होता है, भाद्र कृष्ण पक्ष के अनुसार यह 5वां महीना है और 5 तारीख है। पंचक इसमें है। 5 शिखर इसके बन रहे हैं। 5 शिखर बन रहे हैं मंदिर के। और 5 शिखर का मतलब है क्षिति, जल, पावक, गगन से मीरा, जो पंचतत्व हैं। पंचतत्व का जिस एक शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं, इस प्रकार से यह भगवान श्री रामचंद्र जी का पंचायतन के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं, जहाँ रामचंद्र जी हैं, पराशक्ति सीता जी हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं और अंजनी नंदन भगवान हनुमान जी हैं। इस प्रकार से यह है। अब यह अभिजित नक्षत्र है। 12:15 पर अभिजित नक्षत्र में इसका शिलान्यास होना है। अभिजित नक्षत्र यह वैसे ज्योतिष की गणना में इसको 28वां नक्षत्र माना जाता है। इस अभिजित नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वह विरंची होते हैं, भगवान ब्रह्मा जी होते हैं। ब्रह्मा इसके रचयिता हैं। ब्रह्मा विरंची, विरंची माने रचयिता। रचयिता अर्थात जो पूरे संसार की रचना करते हैं, ब्रह्मांड की रचना करते हैं,
वह ब्रह्मा जी स्वयं श्री रामचंद्र जी की जो जन्मभूमि है उस पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए अभिजित नक्षत्र में इसका शिलान्यास किया जा रहा है। इसका 12:15 12:15 बजे मैंने अयोध्या जी में उसके देशांतर अक्षांश पर 12:15 की एक जन्म पत्रिका का निर्माण किया है। यह आपके समक्ष है। और श्री रामचंद्र जी के जन्म पत्र का भी मैंने यहाँ पर निर्माण किया है। यह भी आपके सामने है। यह एक शोधपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब कुछ लोग कहते हैं, अब ये 5 का जो अंक है इसका क्या बड़ा महत्व है। कुछ लोग, हमारे सनातन धर्म के लोग कहते हैं हमारे 5000 साल की संस्कृति है, 5000 साल का इतिहास है। मैं इसको सर्वथा अनुचित समझता हूँ। क्यों? हम केवल 5000 साल की संस्कृति नहीं है। हमारा सनातन धर्म अनादिकाल से चला आ रहा है। रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था उस समय भी ऐसी ग्रह स्थितियां थी जो 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास के समय में होगी। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, ऐसा श्री तुलसीदास जी के रामचरितमानस में बालकांड में आता है। तो उस समय भी तिथि नक्षत्र योग करण आदि का पंचांग का महत्व था त्रेता युग में। उसके बाद द्वापर आता है, उसके बाद आज हम कलयुग में हैं। तो जो लोग कहते हैं 5000 साल का हमारा इतिहास है, हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, यह सर्वथा अनुचित है। ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपने आप को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। हम 2 अरब वर्ष पुरानी संस्कृति है, 2 अरब वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म है जो काल गणना के अनुसार मिलता है। इस प्रकार से यह हो गया। अब जो 5 तारीख का अन्य वृतांत है वह इस प्रकार से है। तुला लग्न में 12:15 पर तुला लग्न है अयोध्या जी में। और 10th भाव में सूर्य और बुध हैं, बुधादित्य योग है 10th भाव में। अर्थात जब लग्न से 10वां सूर्य हो, अर्थात लग्न से 10th भाव में सूर्य हो तो अभिजित मुहूर्त होता है। कभी भी हो 10वां सूर्य लग्न के, वो अभिजित मुहूर्त होता है। हमेशा 11 दिन में 11:10 से 12:50 तक 1 घंटा 40 मिनट का अभिजित मुहूर्त होता है। प्रतिदिन उसका समय यही है। तो इस मुहूर्त में जो भी कार्य श्री गणेश किया जाता है, सर्वारंभ किया जाता है, आरंभ किया जाता है, उसकी पूर्णता शांति सुख सौहार्दपूर्ण तरीके से होती है। अब इसमें 5 तारीख का एक 5 के अंक का एक महत्व और है। 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 ठीक 1 वर्ष पूर्व भारतीय संसद में एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया था। उसकी चर्चा मैं यहाँ पर करूँगा नहीं। और ठीक उसी विधेयक का इस 5 अगस्त 2020 को सालगिरह भी है। आप स्वयं समझ जाएंगे। इस प्रकार से यह 5 तारीख का 5 के अंक का बहुत बड़ा महत्व है। अब शिलान्यास जो है मैंने बताया उसका समय है 12:15 दिन में। इस तरह से है। अब इसमें 5वां चंद्रमा है, तुला लग्न है और 5वां चंद्रमा है, अर्थात कुंभ राशि में चंद्रमा है। 5वां चंद्रमा जब होता है लग्न से तो वह रजत पाद में होता है। जो पाया होता है स्वर्णपाद, रजत पाद, ताम्रपाद और लौहपाद। इसमें रजत पाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ज्योतिष के अनुसार यह उत्तम योग है। और जैसे बताया सद्विजा नक्षत्र है। अब ग्रहों की स्थिति
5 अगस्त 12:15 पर ग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है। जैसे त्रेता युग में जब रामचंद्र जी का अवतरण हुआ था, नवमी तिथि में, मधुमास में, चैत्र के महीने में, शुक्ल पक्ष में, अभिजित नक्षत्र में, न अधिक गर्मी थी न अधिक शीत था, ऐसे ही मुहूर्त में यह शिलान्यास हो रहा है। कैसे? केतु उच्च के हैं, राहु उच्च के हैं। जब केतु राहु परस्पर धनु और मिथुन के होते हैं, उनको उच्च का माना गया है। और गुरु स्वराशि हैं, धनु राशि में है गुरु। चंद्रमा जो है योग कारक की स्थिति में है, उनका 10वां भाव कर्क का है, लेकिन 5वां भाव में होकर के वह योग कारक चंद्रमा की स्थिति है। पूर्ण बलिष्ठ हैं, मित्र राशि में हैं। मित्र राशि में शुक्र हैं, मंगल मित्र राशि में, शुक्र मित्र राशि में है, और सूर्य बुध भी मित्र राशि में है, अर्थात कर्क राशि में सूर्य और बुध हैं, और जिसके कारण बुधादित्य योग 10वां भाव में बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, त्रेता में जब भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ, ऐसे योग, करण, मुहूर्त, नक्षत्र आदि उस समय थे, वैसे ही योग, करण, मुहूर्त, नक्षत्र आदि 5 अगस्त 2020 को 12:15 पर बन रहे हैं। फिर यदि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो और शिलान्यास हो रहा हो, यह उसमें कैसा मुहूर्त? सबसे बड़ा मुहूर्त वही है जब रामचंद्र जी का जो मंदिर है वह बन रहा है जन्म स्थान पर। उससे बड़ा और कोई मुहूर्त नहीं हो सकता है। वैसे ज्योतिष की गणना के अनुसार 1000 साल बाद ऐसा मुहूर्त आ रहा है। फिर भी लेकिन त्रेता युग के बाद पहली बार ऐसा मुहूर्त दृष्टिगोचर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, 1 घंटा 40 मिनट अभिजित मुहूर्त होता है। जो राष्ट्रकवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने भी अपने साकेत नामक पुस्तक में, साकेत अर्थात अयोध्या का एक नाम साकेत भी है, पर्यायवाची शब्द हैं दोनों। साकेत नामक पुस्तक में बहुत सुंदर वर्णन किया है, और वह आज 5 अगस्त 2020 को चरितार्थ होने वाली है। उन्होंने क्या लिखा था? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। यह दृश्य और कहीं का नहीं हो सकता है, यह साकेत का दृश्य हो सकता है, जहां राजा राम अवध राजधानी, जहां के राजा राम हैं और उनकी राजधानी अवध है, साकेत है, अयोध्या जी है। इस प्रकार से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तति मोक्षदायिका, यह पुरियाँ ऐसी पुरियाँ हैं, उनमें से अयोध्यापुरी एक ऐसी पुरी है जहाँ का नाम स्मरण करने से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष का मतलब वह जीवन मरण की, जन्म और मृत्यु की जो संस्कृति है, उससे उसका भवबंधन टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। वह पराशक्ति सीता जी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के परम धाम को वह प्राप्त करता है। मित्रों, आपने मुझे सुना श्री राम मंदिर अयोध्या पर उसके शिलान्यास के उपलक्ष्य में। यह एक मेरा शोधपूर्ण तथ्य है। यदि आपको मेरी यह सब बातें अच्छी लगी, अयोध्या के श्री राम मंदिर पर यह मेरा शोध पसंद आया, तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।